स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। प्रतिशत पे आधारित जो प्रश्न चल रहे हैं उसमें हम 4 क्वेश्चन लेके आए और इसके बाद वाले वीडियो में लाभ हानि पे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, जो 120 है ना वो किसी संख्या का 20% है। अब कह रहा है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। पहले तो हमको वो संख्या ही नहीं पता है, तो पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे। कह रहा है यदि 120 एक संख्या का, अब एक संख्या कौन है ये तो हमको पता नहीं है। देखिए 20% जो है वो किसी संख्या का 120%, 120 नंबर है, यानी 20% जब 120 है तो 1% कितना होगा। तो 120 बटा में हो जाएगा 20, 0 से 0 कट गया और 2 से 6 बार में, यानी 6 हो गया। 1% का मतलब हो गया 6। जब 1% का मतलब 6 हो गया तो परसेंटेज 100 होता है, इसलिए 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 गुणे 100, अर्थात मिल जाएगा 600। तो वो 600 हो गया। अब 600 का उस संख्या का 120% कितना होगा। तो 600 गुणे का गुणा हो गया 120 बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया। और ये देखिए 12 छके क्या हो जाएगा 72, यानी 720। वो संख्या कितना हो जाएगा 720। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी 20% है 120, ठीक है, तो 1% का मान 6 हो गया और 100% का मान 600 हो गया। तो कह रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा। तो उस संख्या का 120 मैंने निकाल दिया, 720 होगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यदि ए जो है ना, कह रहे यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। यानी 3 गोआ है, ये एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों की हम बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है ए जौन है ना उस सी से 50% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि जौन सी है ना वो 100% है। ठीक है, और उससे अधिकवा कितना है, तो ये 50% है ए, तो ए को मैंने कर लिया 150। ठीक है, अब कह रहा है बी जो है ना उसी से 25% बड़ा है, जो बी है ना इसी से 25%, तो 125 हो जाएगा। अब कितना आसान है, देखिए वही बात, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो ए है ना उसी से 50% अधिका है, जो बी है उसी से 25% अधिका है। तो ए और बी, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, जो नहीं ए है ना वो बी से कितना परसेंट बड़ा है। तो मैंने बोला था तुलना करने वाले प्रश्नों में अंतर का बड़ा महत्व होता है। इन दोनों में अंतर कितना है बताइएगा थोड़ा, 25 का अंतर है। अंतर बटा जिससे कंपेयर की जाएगी वो बटा में रहेगा कभी भी। तो कर ए बी से, किससे, बी से, बी से, बी से, बी से किससे तुलना कराना, बी से, बी से, बी से। तो जब बी से तुलना करना तो बी वाला नीचे रहेगा 125। और जब परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 का गुणा, कितना आसान है, 25 25 125, 25 चौको 100, कितना आसान है। 5 पचे 25 और 5 चौको क्या हो गया 20, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के 2/5 का 1/3, 3/5 15 है। अब मान लीजिए कोई संख्या है, अब वो संख्या हमको पता नहीं है, उस संख्या को हम मान लेते हैं कि x है। क्या है, x है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के 2/5 गुणे 2/5 का, फिर गुणे 1/3, 1/3 का 3/7, 3/7 बराबर 15 है, 15 है। तो उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसान। अब कुछ नहीं करना, कह रहा उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। क्या गजब बात कह दिया आगे, 40% ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम ना 40% ज्ञात करेंगे। एक काम करते हैं, 3 से तो 3 ऐसे ही कट गया। अब देखिएगा x बराबर जो बराबर की साइड ना गुणा में होगा वो बराबर को उधर जाके भाग कराएगा, जो भाग में है तो जाके गुणा कराएगा। तो 5 7 35, 35 जो इधर भाग में है,
ये जाके क्या कर देगा, उधर गुणा करा देगा। देखिए x बराबर 15 गुणे 35 बटा जो 2 है ना इधर गुणा में है, ये जाके भाग करा देगा। अब कह रहा इतना का 40% ज्ञात कीजिए, ये नंबर कुछ ना कुछ आएगा, इसी का हम 40% ज्ञात कर लेते हैं, 40% यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा 2 से ये 20 बार में कट गया, कितना आसान है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिएगा 2 से ना ये 5 बार में कट गया, ठीक है, 5 सत्ते नहीं क्या हो गया 35 हो गया। अब 15 सत्ते क्या हो गया 105, क्या लिख सकते हैं 105। तो काफी आसान क्वेश्चन है, 105 मिल गया, तो बहुत आसानी से आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सुन लीजिएगा, कह रहा है किसी संख्या का 33 सही 1/3% 100 है। और कोई संख्या है उसका 33 सही 1/3 जो है ये क्या है 100 है, तो वह मूल संख्या क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ देख लीजिए, यहीं बताता हूँ, जगह यहाँ बताता हूँ, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का यानी कि 33 से 1/3 100 है, यानी कि 33 1/3% कितना है, तो 100 के बराबर है। चलिए 100 के बराबर है, तो 33 तिया 99 100/3 हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं। इसी में तो 1% कितना हो जाएगा, तो 1% का मान ज्ञात करेंगे, तो 33 तिया 99 100/3 है ना, तो जो इतना जो रहता है यहाँ पे भाग हो जाता है, तो 100/3 से क्या हो गया भाग हो गया। अब यहाँ पे हम 1% का मान निकल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1% इक्वल टू 100 से, देखिए 100/1 गुड़े इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/100, यानी ऑलरेडी 100 से 100 कट गया, 3 ही बचेगा, 3 बचे, यानी 1% का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो 1% का मान 3 आ गया, हमको 100% के लिए कहेंगे हम, इसलिए तो यहाँ पे 100% लिख दीजिए और यहाँ 3 का गुणा 100 में करा दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 300 मिल जाएगा, यानी मूल संख्या कितना हो गया 300 हो गया। तो काफी आसान है, और प्रतिशत पे आधारित जितने प्रश्न थे और टोटल प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है और ट्रिक के माध्यम से। और आगे जो वीडियो आने वाला है, आगे वीडियो लाभ और हानि पे आ रहा है, लाभ और हानि पे क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं। वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।